अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में लेआउट का सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसमें, और वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करनी है उसका हमने जिक्र किया था। इस वक्त वही मॉडल मैंने ओपन किया हुआ है। इंट्रो लेआउट, आप इसका नाम यहाँ टॉप पे या बॉटम पे आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर कर्सर को फॉलो कर रहे हैं आप मेरे। इसमें आज इस वक्त जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है हमारी स्केचिंग से रिलेटेड। तो क्योंकि मैं पार्ट के अंदर पहले ही मौजूद हूँ उसमें, जो कि तरीक़ेकार हमने किया था, न्यू पे गए थे, पार्ट किया था, यहाँ नाम दिया था और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही यूज़ किया था हमने। वो काम मैं ऑलरेडी यहाँ पे करके बैठा हुआ हूँ उस वक्त। सो इस वक्त जो हमने करना है स्केचिंग के ऊपर हमने क्योंकि वर्क करना है, जो कि किसी भी पार्ट के लिए बहुत ही बेसिक होगा इसके अंदर। तो स्केचिंग के जो टूल्स हैं वो अब हमने इसके अंदर स्टडी करने हैं। मैं जाता हूँ स्केच के ऊपर। आपके पास एक्चुअली यहाँ पे बता चलूँ कि हमारे पास दो तरीक़ेकार यहाँ पे पॉसिबल हैं स्केच में जाने के लिए, कि या तो आप इधर से साइड बार से या फिर इधर वर्किंग स्पेस से जो प्लेन है जिस पे आप काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, और फिर स्केच बटन जो है, ये जो पॉपअप मेन्यू आ रहा है इसमें, या फिर रिबन में जाके जो स्केच मेन्यू है, स्केच बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखें कि मैं स्केचिंग विंडो पे इस वक्त जा चुका हूँ, सारे टूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। सेकंड जो मेथड है वो यही कि मैं प्लेन को पहले यहाँ पे देख लें कि मैंने अनसेलेक्ट कर चुका हूँ, डीसेलेक्ट कर चुका हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ स्केच पे। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि प्लेन कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं ये कह देता हूँ कि फ्रंट प्लेन है। ओरिएंटेशन जो है सब पूछ है वो बेसिकली एक्सिस की ओरिएंटेशन है, ये टूवर्ड्स राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस वक्त ये करूँ कि टूवर्ड्स राइट जाए, और मैं इसको कर देता हूँ सॉरी स्केच कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो अगेन उसी विंडो पे हमारे पास आ चुके हैं हम। इस विंडो पे आने के बाद बेहतर यही है कि आप इसका विंडोज में जो ओरिएंटेशन है ना प्लेन्स की, उनको आप थोड़ा सा बेहतर कर लें। जिस तरह पेपर के ऊपर होता है कि वो जो स्केचिंग प्लेन होता है वो आपके बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ये जो स्केच व्यू बटन आ रही है रिबन में लेफ्ट साइड पे, आप स्केच व्यू उसको आप क्लिक कर दें। तो आप देखें कि हमारे पास वो जो वर्किंग प्लेन था या स्केचिंग प्लेन था वो इस वक्त स्क्रीन के पैरेलल हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली पहला स्टार्ट हमारा होगा लाइन से, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है लाइन चेन की, लाइन टेंजेंट की। तो स्टार्ट होगा हमारे पास लाइन चेन से। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्योंकि हमें दो पॉइंट्स चाहिए, तो पहला पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए पहला पॉइंट लेफ्ट माउस बटन जो है आपका इंडेक्स फिंगर के ऊपर होता है, वो बेसिकली लेफ्ट माउस बटन वंस उसको क्लियर कर दें तो पॉइंट जनरेट हो गया और लाइन स्टार्ट हो गई। सेकंड पॉइंट किस जगह पे आपने प्लेस करना है वहां पे आप दोबारा क्लिक कर दें, लाइन जनरेट होगी। और क्योंकि लाइन चेन थी तो ये उस वक्त तक चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी लाइन जनरेशन, जब तक मैं इस ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर देता। तो डिसेबल करने के लिए आप सिंपल मिडल माउस बटन जो है, जो कि आपके माउस में व्हील होता है, उसको प्रेस कर दें। मैंने एक दफा प्रेस किया तो देखें कि ये लाइन टू, ये जो लाइन थी ये तो कंप्लीट हो गई, लेकिन लाइन टूल अभी भी एक्टिव है। आप कर्सर देखें ब्लैक है और उसकी टिप पे क्रॉस का साइन भी आपको नजर आ रहा है, मतलब टूल जो है वो अभी स्टिल इसमें एक्टिव है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या तो आप ये सिलेक्ट का बटन इसको प्रेस कर दें, या फिर आप मिडल माउस बटन जो है वो दोबारा प्रेस कर दें। मैंने दूसरी दफा भी प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखें बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं इस वक्त, जिसको हमने अभी बाद में देखना है। लेकिन जस्ट लाइन क्रिएशन क्योंकि इसका पार्ट था, लिहाजा इस चीज को मैं अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। लाइन टेंजेंट थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रेक्टेंगल की, कॉर्नर रेक्टेंगल, जिसमें आपको नजर भी आ रहा है कि हमें ये दो पॉइंट्स जो कि येलो में शो हो रहे हैं डायगोनल पे, ये दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने और हमारी रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। सिंपल। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइंस है हमारे पास, इसकी हाइट और या विड्थ और लेंथ कह लें,
वो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, किसी एंगल पर नहीं आ रही है। सेकंड हमारे पास है स्लांटेड। अगर हमें ये लाइंस एंगल पे चाहिए हो तो जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे मैं लाइन पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ और जैसे स्केच कर दूंगा इसको। तो पहली लाइन जो थी वो एंगल डिफाइन कर रही थी, और उसके बाद क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि एंगल जो है दोनों लाइंस के बिटवीन वो 90 डिग्री होने चाहिए, लिहाजा वो अपनी डेफिनेशन को मेंटेन करते हुए रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देगा। थर्ड ऑप्शन, सेंटर रेक्टेंगल। इन केस आपको कोई एक कॉर्नर पॉइंट और सेंटर जो है रेक्टेंगल का जहाँ पे दोनों डायगोनल मीट कर होंगे, अगर वो मालूम है तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से इस जगह पे मुझे सेंटर रखना है, ये कॉर्नर ले लिया मैंने एज ए सेंटर। इस पर क्लिक कर देता हूँ और जस्ट मैं इसको आप देखें कि अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट करके इसको मैं यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सेंटर रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गई। थर्ड वन जो है वो हमारे पास है पैरेललोग्राम, जो कि इसका का यूज करने के थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है या जनरलाइज्ड वर्जन है रेक्टेंगुलर टूल का, कि किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रॉ कर दें और उसके बाद वो जो 90 डिग्री की कंस्ट्रेंट थी, अब आप देखेंगे इसके अंदर वो इनेबल नहीं है कि दो लाइंस के बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं। अगर 90 है तो वो बेसिकली रेक्टेंगल होगी, अगर 90 नहीं है तो वो सिंपल एक आपके पास पैरेललोग्राम आ रही है यहाँ पे। सिंपल होगा जी, इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे चलिए मैं बताता चलूँ आपको। आप देखें कि मैंने ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ की है, दो अदर ये भी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, लेकिन इनका कलर फिल कलर जो है वो डिफरेंट है और इसका जो फिल कलर है वो डिफरेंट है। दैट मीन के क्रियो पैरामेट्रिक स्केचिंग में हमेशा जो क्लोज स्केच होगा उसको फिल कलर कोई ना कोई असाइन, उसको ये वाला फिल कलर जो है वो असाइन कर देगा। अगर स्केच क्लोज नहीं है तो वो उसको फिल नहीं करेगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास आपको तो नजर आ रहा है कि ये स्केच हमारे पास क्लोज है, लेकिन उसको नहीं आइडिया इस चीज का कि ये स्केच क्लोज है या नहीं, क्योंकि उसको मल्टीपल लूप्स या मल्टीपल क्लोज स्केच जो है वो आपको उसको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो ये रेक्टेंगल देख लें, या ये छोटी रेक्टेंगल देख लें, या फिर ये बड़ी रेक्टेंगल देख लें। तो इस तरह से तीन उसको क्लोज लूप जो है वो नजर आ रहे हैं, इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसमें से कौन सा रीजन जो है वो शेड करे एज ए क्लोज स्केच ले और कौन सा ना ले, इसलिए उसने इसको ओपन छोड़ दिया यहाँ पे। तो इधर आपने इसमें थोड़ी सी ये कहने के चेंजेस करना पड़ती हैं आपको, या तो इसको मल्टीपल स्केच में कन्वर्ट कर दें अगर ये बहुत ज़रूरी हो, या कुछ ना कुछ आपको इसमें से चीज़ें डिलीट करना पड़ेंगी। इस वक्त मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो सर्कल की। बाय डिफॉल्ट सेंटर पॉइंट एंड रेडियस हमने डिफाइन करना होता है, तो सेंटर लेट्स से मैं यहाँ रख लेता हूँ उसका, और ये सेकंड पॉइंट जो कि रेडियस को डिफाइन कर रहा है, सर्कल ड्रॉ हो गया। कंसेंट्रिक करने के लिए आपके पास पहले से ही कोई सर्कल या कोई आर्क होनी चाहिए, तो ही वो हमारे पास उसको यानी कि उसके सेंटर के ऊपर बना सकेगा। बेसिकली करता क्या कंसेंट्रिक में कि जो भी कर्व पहले से मौजूद होता है उसी के ही सेंटर से सर्कल स्टार्ट करेगा ये। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटर मौजूद है ऑलरेडी, तो जस्ट मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसने देखिए उसी सेंटर पे एक सर्कल बना दिया। ये उस वक्त तक बनाता जाएगा जब तक मैं इसको डिसेबल नहीं करूंगा टूल को मिडल माउस बटन प्रेस करते हुए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है 3 पॉइंट। अगर कई दफा ऐसा होता है कि आपको सर्कल का रेडियस मालूम नहीं होता, लेकिन 3 पॉइंट्स आपको पता होते हैं जिनमें से सर्कल पास करेगा। सो पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट जहां पे भी आपने लगाना हो, जैसे यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है तो क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट सर्कल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये थ्योरम भी अवेलेबल था, आई थिंक मैट्रिक में आपने ये थ्योरम जो है वो पढ़ा भी होगा कि 3 पॉइंट में से एक सर्कल गुजर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास 3 टेंजेंट है, उसके लिए मैं पहले एक सर्कल और लगा देता हूँ यहाँ पे। ये जो जूम इन जूम आउट है ये बेसिकली माउस के व्हील से ही मैं कर रहा हूँ इस वक्त, और यहाँ पे करके लगा देते हैं सर्कल का।
एक सर्कल, ठीक है। अब मैं ऑप्शन यूज करता हूँ 3 टेंजेंट। हमें 3 पॉइंट भी नहीं मालूम, हमें 3 यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं, सिर्फ ये पता है कि जो सर्कल ड्रॉ करना है वो इन तीनों सर्कल पे टेंजेंट होगा, या 3 कर्व्स कह दें, या 3 स्केचिंग एंटिटी, क्योंकि लाइन भी हो सकती है वो। तो मैं पहले इसमें करना ये है कि आप इस सर्कल को सेलेक्ट करें, दूसरे को सिलेक्ट करें, तो आप देखेंगे वो सर्कल जो है उसे ड्रॉ कर दिया। अब वो आप बेसिकली थर्ड जो स्केचिंग एंटिटी है वो उसका वेट कर रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ वो, तो अब देख लें कि उसने ये सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैंने टूल देख लें सारे डिसेबल कर दिए टेक टूल यूज करते हुए। इस सर्कल का रेडियस या सेंटर है, इसको मैं पिक कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए सेलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देखें कि पैरामेट्रिक था ना, उसने ये 3 टेंजेंट वाली कंस्ट्रेंट मुकम्मल रखने के लिए कि ये सर्कल तीनों पे टेंजेंट भी रहे, वो बाकी दो के जो रेडियस है या डायमीटर जो है वो उनको मॉडिफाई कर रहा है। इंटरनल बना दिए या एक्सटर्नल रख लिए, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इन सबको किसी को डायमेंशन नहीं दी हुई, ये सारी की सारी डायमेंशन जो है वो फ्री है, इस वजह से वो अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर रहा है। अगर इसको मैं कोई डायमीटर जो है वो असाइन कर दूंगा, इसको भी डायमीटर कोई ना कोई असाइन कर दूंगा, तो फिर ये जो टेंजेंट वाली कंस्ट्रेंट है ये इस सर्कल की भी डायमेंशन जो है उसको लिमिट कर देगी ऑटोमेटिकली। इसके लिए एक अलग मैं वीडियो भी रखूंगा कि ऐसा क्यों होता है, वो बेसिक उसमें समझाने के लिए। चलिए सर्कल कमांड जो थी ये भी होगी, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ख़त्म और रिपीट भी कर देता हूँ ताकि स्केच स्क्रीन पे ताकि वो बेहतर हो जाए। ओके, जो आर्क है बेसिकली आर्क और सर्कल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए 3 पॉइंट सर्कल था, यहाँ 3 पॉइंट टेंजेंट आर्क है हमारे पास, ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया आर्क का, और ये तीसरा एंड हो गया। 3 पॉइंट आर्क बन गए। सेंटर बनाना होगा, सेंटर एंड आर्क करनी है, तो पहले आप सेंटर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट आ जाएगा। और 3 टेंजेंट तो अभी जो हमने सर्कल किया था एग्जैक्टली वही चीज़ यूज़ होगी, और कंसेंट्रिक में भी वही चीज़ यूज़ होगी। कॉनिक जो है इसमें थोड़ा बहुत आप यूँ करें कि आर्क जो है वो कोई भी कॉनिक शेप लेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सर्कुलर शेप नहीं है सच, कोई भी कॉनिक शेप आ रही है इस वक्त। तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, हम क्योंकि नेक्स्ट उस पर जाना है। एलिप्स अगर यूज़ करें तो 2 ही ऑप्शन है, एंड्स की ऑप्शन है या सेंटर एक्सिस की। एंड अगर यूज़ करते हैं तो ये 2 एंड मैंने बता दिए एलिप्स के। अब आपकी मर्जी, आप इसको माइनर एक्सिस बनाते हैं या मेजर एक्सिस बना देते हैं। ये सॉरी माइनर एक्सिस बन रहा है इस वक्त जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, और अब वो मेजर एक्सिस है। सेकंड ऑप्शन सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, सेंटर पहले ड्रॉ करेंगे, एक्सिस लेट्स से ये मैं माइनर एक्सिस बनाता हूँ इस तरीके से करके, ये एक्सिस हो गया। और इसको मैंने क्योंकि माइनर रखना था तो लिहाजा इसका साइज कम होगा एज कम्पेयर टू द अदर एक्सिस लाइक दिस वन। मिडिल माउस बटन प्रेस करके डीसेलेक्ट किया, लेफ्ट माउस बटन प्रेस रखा, होल्ड रखा, ड्रैग करके सिलेक्ट किया, जस्ट लाइक जैसे आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। और क्लाइन यू कहने की ये कम्बिनेशन है मल्टीपल कर्व्स का, लेकिन कर्व की कंडीशन ये होगी कि उनके जो एंड्स हैं या ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं वो टेंजेंट ही रहेंगे वहां पे। अभी देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हुए जो प्रीवियस आर्क थी वो भी मॉडिफाई हो रही है, जस्ट ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे टेंजेंसी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि थर्ड आर्क पे पहुंच चुका, लेकिन वो फर्स्ट आर्क को भी वो मॉडिफाई कर रहा है डिपेंडिंग ऑन आवर वैल्यूज। तो इस तरह से कर्व डिफरेंट आपने अगर
कर्व बनाना हो तो आप उससे हिसाब कर सकते हैं। ये मल्टीपल कर्वेचर्स जो है उनको मिक्स करके ये हमारे पास पूरा एक कर्व जो है वो बनाया गया इसमें। तो मैं डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। फिलेट और चैम्फर के लिए पहले मैं ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगल, कौन रेक्टेंगल यूज कर लेता हूँ, बड़ी। फिलेट के ऑप्शन देखें तो 4 हमारे पास आ रही है, एक सर्कुलर और एलिप्टिकल। इसमें से बस मैं एलिप्टिकल का आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही। सॉरी, मैं कोई सी दोनों में से एक एक यूज कर लेता हूँ। सर्कुलर की यूज कर रहा हूँ, सेकंड में है सर्कुलर ट्रिम। ठीक है, मैं एलिप्टिकल की ट्रिम यूज करूंगा और सर्कल वैसे यूज करता हूँ। बाकी 4 कॉर्नर्स हैं, चारों ये ऑप्शन यूज हो जाएंगी। सर्कुलर ऑप्शन लेता हूँ। ड्रॉ करने के लिए कोई कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा अभी। ये लाइन सेलेक्ट की, लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कर दिया और फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट कर ली। उसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और रेडियस दे दिया, जो कि हम चेंज कर सकते हैं बाद में। ट्रिम के लिए अगेन 2 लाइन सेलेक्ट कर दी, उसने वो चीज ड्रॉ कर दी। एलिप्टिकल के लिए यहाँ मैं ज्यादा रखता हूँ अब, और इधर मैं फिलेट जो है वो कम रखता हूँ। ठीक है, सर्कुलर में आप देख लें कि दोनों एंड्स उसके सेम आ रहे थे, रेडियस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास डायमेंशन जो है वो ज्यादा आ रही है क्योंकि ये एलिप्टिकल है। एक साइड पे ज्यादा या दूसरी साइड पे कम पॉसिबल है इसमें भी। एलिप्टिकल ट्रिम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। अब इसमें आप देखें कि टॉप पे जो मैंने सर्कुलर और एलिप्टिकल यूज किए थे उसमें ट्रिम की ऑप्शन नहीं थी। जो सेकंड सॉरी बॉटम पे जो हमारे पास फेसेस है उसमें देखें हमारे पास ट्रिम ऑप्शन जो है वो हमने यूज की थी। तो आप ये देखिए कि जो कॉर्नर्स थे रेक्टेंगल के, पहली ऑप्शन में तो वो यहाँ पे इनेबल रहे हैं हमारे पास। अब ये वाला पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में मौजूद है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ मजीद किसी और स्केच को बनाने के लिए या किसी चीज को रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास ट्रिम की ऑप्शन आई थी उसमें हमारे पास ये जो रेफरेंस है वो इस वक्त गायब हो चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी थी, वो जो कि इस रेक्टेंगल कॉर्नर पे ही स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये बेसिकली इसके कॉर्नर पे इसकी पिवटेड है। इसको मैं सॉरी आप ये देख लें कि वो पूरी पूरी रेक्टेंगल जो है उसमें वो आगे पीछे कर रहा है, लेकिन रेक्टेंगल का जो कॉर्नर पॉइंट है वो देखने कि वो कंस्टेंट हुआ, वो ज्वाइन हुआ, उसको कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही रेक्टेंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और अब इसको मैं मूव कराऊँ तो देखें कि जो अटैच्ड हमारे पास स्केच था पहले, जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करके फिलेट किया जिसको, उसके ऊपर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। जबकि ये वाली जो रेक्टेंगल है वो अपना लोकेशन जो है वो चेंज कर पा रही है। तो देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि ये रेफरेंस यूज हुआ था इस रेक्टेंगल में, तो ये दोनों का आपस में इस पॉइंट पे लिंक जनरेट हो चुका था, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर रेडियस चेंज करना हो आपने से इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ओके, ये कब डिलीट नहीं करना, मैंने कंट्रोल प्रेस करके डीसेलेक्ट कर दिया, डिलीट। अच्छा, वो उसने कंस्ट्रक्शन लाइन जो थी वो भी उसने यहाँ से डिलीट कर दी है। चले कोई नहीं, रेडियस चेंज करना हो तो जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 40। अब देखिए इसको मैंने खुद से डायमेंशन प्रोवाइड की है, तो इसका कलर और जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी डायमेंशन उसका कलर वो भी डिफरेंट हो चुकी है। इस वक्त ये स्ट्रांग हो चुकी है, ये वीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो ये कोशिश करेगा कि जो वीक डायमेंशन है उसको मॉडिफाई करेगा, स्ट्रांग को मॉडिफाई नहीं करेगा। कोशिश करेगा कि इसको मॉडिफाई ना करना पड़े, जहां तक वीक अवेलेबल होगी वो उनको मॉडिफाई करता जाएगा। सेम हमारे पास सिचुएशन आएगी, अगेन मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो चैम्फर भी करना होगा तो अगेन उसमें भी यही ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगी। ट्रिम करना है तो रेफरेंस गायब हो जाएगा, वैसे करना है तो हमारे पास सिंपल अपनी लाइन जिस जगह से चैम्फर स्टार्ट करना है उस जगह पे आप क्लिक कर दीजिए।
डायमेंशन डेफिनेटली आप बाद में चेंज कर सकते हैं इसमें। सो ये था हमारे पास चैम्फर। ओके, इसको मैं कर देता हूँ बंद, बल्कि इसको रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, इसे कैसे कर देता हूँ इसको, और चैम्फर में देता हूँ ये वाला चैम्फर ट्रिम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन जो कि हम यूज करना चाहेंगे इसमें, टेक्स्ट फिलहाल चले, अगर रहने दें इसको भी, क्या कर लेते हैं, चले टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो मुझे अभी स्टार्टिंग पॉइंट उसका बताना कि कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा और उसकी हाइट जो है बेसिकली वो भी मैंने इसमें बतानी है। तो लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टॉप, ये हाइट उसकी आ रही 91। टेक्स्ट पैरामीटर जो है इसको मैं सिंपल ओके ये मैंने लिख देता हूँ। तो आप देखें कि उसने वही जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो प्रीवियस उसने लिख दिया, वो फॉन्ट 3D यूज कर रहा है। चाहे तो आप फॉन्ट को चेंज कर दें, नॉर्मल फॉन्ट जो भी आप इसमें रखना चाहें, सिस्टम्स की भी जो फॉन्ट है वो भी इसमें अवेलेबल हो जाती है। तो आप इसमें कोशिश करें कि जब आप इसको पार्ट को बनाएं, अपना नाम जो है वो आपने अपने उस पार्ट में या स्केच में आपने ऐड करना है। साइज छोटा करने के लिए अब इसमें ओरिएंटेशन देखें कि अलाइनमेंट जो आ रही है वो लेफ्ट से आ रही है, सेंटर कर दें तो ये जो पॉइंट हमने जहाँ ड्रॉ किया था वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। राइट कर देंगे तो ये पॉइंट राइट साइड पे हो जाएगा, तो इसको मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ फिलहाल। वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था देखें वो मिडल पे आ गया इस वक्त, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। एस्पेक्ट रेशो, हाइट टू विड्थ रेशो है बेसिकली, तो आप ये देख लें कि उसमें मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। हाइट मेंटेन दे दी है और विड्थ, हाइट मेंटेन है और विड्थ जो है वो चेंज हो रही है। इटैलिक करना है, स्लैंट एंगल, स्पेसिंग बढ़ानी है, ठीक। और अगर किसी कर्व के लॉन्ग आपने इसको प्लेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर्व नहीं है। फिलहाल मैं इसको रोक लेता हूँ यहाँ पे और कैंसिल भी कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जरूर ऐड करना है। ओके, हम जो इस वक्त करना चाह रहे थे ऑफसेट टूल। ओके, बाकी ऑफसेट टूल जो है इसकी मैं चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ऑफसेट टूल में अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है सिंगल, चेन, लूप। वो बेसिकली कोई भी स्केच आपके पास बना हुआ होगा उसको एक्चुअली उसने इस स्केच के रेफरेंस से इस साइड पे या इस साइड पे वो ऑफसेट करेगा, यानी कि एक कॉपी एक जनरेट कर देगा उसकी। अगर मैं सिंगल करूंगा तो मैं एक एक ही लाइन जो है वो इसमें सेलेक्ट कर पाऊंगा। लेट्स से दिस वन। ऑफसेट वैल्यू जो है इन ड डायरेक्शन ऑफ एरो, यानी कि ऑफसेट लाइन जो है वो इस तरफ ड्रॉ होगी। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 100, क्योंकि यूनिट्स काफ़ी बड़े डायमेंशन ज़्यादा आ रही थी इसलिए 100 दे रहा हूँ ताकि नज़र भी आ जाए। तो अब ये देखें कि यहाँ पे इसने ड्रॉ कर दिया है सच। अगर इसको मैं करता हूँ चेन, चेन के लिए ये पहली लाइन हो जाएगी और ये मैं दूसरी कर देता हूँ, ठीक। बल्कि इस ये पहली और ये दो लाइन मैंने कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया। अगर कंट्रोल साथ साथ होती तो कोई इशू नहीं था इसमें, ठीक है। इसमें अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये दोनों लाइंस जो है वो ऑफसेट होंगी इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ इसमें, आप नेक्स्ट में देखें तो एक तो ये ऑप्शन दिया उसने कि वो पूरा का पूरा उसको जो फील हुआ कि सारा स्केच शामिल है। दूसरे उसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या शामिल था कि ये जो लाइन थी और ये वाली लाइन जस्ट ये इंक्लूड कर दें, देखिए एक में ये शामिल आ रही थी और सेकंड में पूरा स्केच यहाँ पर आ चुका है। अगर इसको मैं क्विट करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ये दो लाइन, अब नेक्स्ट करता हूँ
तो आप देखेंगे उसने पहले ये वाला लूप यूज़ किया, दोनों की इंक्लूड कर दिया, और प्रीवियस तो ऑलरेडी यही वाला मौजूद था। यहाँ पे देखते हैं ओके नेक्स्ट, आप देखें कि इस लाइन को इंक्लूड करने सॉरी यहाँ पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसका कॉम्बिनेशन रखने के लिए, एक तो कॉम्बिनेशन था ये लाइन जो कि सब शो हो रहा है आपको हाईलाइट होके ग्रीन में, सेकंड वन ये वाला रीजन आपको शो हो रहा है कि जो ऑफसेट करना है। तो लेट्स से अगर मैं इसी को ही ऑफसेट कर देता हूँ तो मैं इसको करूँगा एक्सेप्ट, एरो वो इस साइड पे दे रहा है जो कि इनवर्ड आ रहा है, मैंने इसको बनाना है आउटवर्ड, तो मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे -50, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी ऑपोजिट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो आप वो देख लें कि वही लाइंस जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी उसने यहाँ पे ऑफसेट करके बना दी है। अब मैं जो लास्ट ऑप्शन है वो है लूप की, इसमें यूज़ करूँगा, और लूप यूज़ करने के लिए सिंपली आप चाहें तो देखेंगे सारा ही वो खुद ही करके देखते क्या कहता है वो। इसमें डायरेक्शन इसकी देता हूँ -25, तो मैंने जस्ट एक लाइन ही सिलेक्ट की थी, उसने वो जहाँ जहाँ वो लाइन जा रही थी, लूप कंप्लीट हो रहा था, एक क्लोज स्केच बन रहा था, उसी लिहाज से उसने पूरा जो स्केच था वो ऑफसेट कर दिया उसने। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी थिकन की, वो मैं अब आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको, अच्छा मैंने रेक्टेंगल भी डिलीट कर दी, थिकन जो है इसको अब आप खुद जो है वो एक्सप्लोर करके देखें। यहाँ पे सेंटर लाइन और पॉइंट जब हम यूज़ करेंगे तब हम साथ ही उसका उस वक्त जिक्र कर लेंगे। ओके, तो एडिटिंग पे आ जाते हैं, एडिटिंग की बजाय कंस्ट्रेंट पे आ जाते हैं। एडिटिंग इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल 2 लाइन्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे रैंडम। अब देखिए कि दोनों लाइन्स जो है इनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मैं पहली लाइन जो है जो कि रफ मैंने ड्रॉ की थी, मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दें, क्रू पैरामेट्रिक, या इस लाइन को वर्टिकल कर दें। तो लाइन सेलेक्ट करी, या आप पहले वर्टिकल जो कंस्ट्रेंट है उसको सेलेक्ट कर लें और लाइन सेलेक्ट कर लें लेफ्ट माउस बटन से, तो लाइन जो है वो आपकी वर्टिकल हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसको लेंथ स्पेसिफाई नहीं की थी, इसलिए वो लेंथ ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर रहा है खुद से, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जो डायमेंशन है वो बाद में चेंज कर भी सकते हैं, या आप चाहें तो पहले ही कर दें। इस लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है तो मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेलेक्ट की, लाइन सेलेक्ट की, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ओके, अगेन डायमेंशन जो उसकी काफ़ी कम हो चुकी है। तो बैक करता हूँ इसको मैं अभी, ताकि वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी हालत थी स्टेट थी उस पर आ जाए। अब इन दोनों लाइंस को मैंने परपेंडिकुलर करना है, तो मैं परपेंडिकुलर की जो कंस्ट्रेंट है उसको सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन सेलेक्ट की, साथ ही दूसरी लाइन सेलेक्ट कर दी। मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया था यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते हुए। अब वो क्योंकि दूर दूर थी, अभी मैंने सिर्फ ये नहीं बताया हुआ इसको कि दोनों को मीट करना भी ज़रूरी है, लिहाजा उसने दोनों लाइंस को जहाँ अवेलेबल थी वहीं रोटेट करके उसने इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर कर दिया। अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों लाइंस मीट भी करें, परपेंडिकुलर भी हो और मीट भी कर जाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कॉन्सिडेंट की। आप इसको क्लिक कीजिए, ये वाला पॉइंट ये सेलेक्ट करना आपने, और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। अगेन मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया था यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए, तो जैसे ही देखिए मैंने लाइन सेलेक्ट की है तो वो दोनों लाइंस यहाँ पे इस वक्त क्या हो चुकी हैं, ज्वाइन हो चुकी हैं। इस लाइन को देखिए मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ वो लाइन वहीं पे ही कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, अभी वो कनेक्टेड है, लाइन पे किसी भी जगह पे कनेक्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही हो। अगर मैं पॉइंट सेलेक्ट करता कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए तो वो पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको देख लेते हैं अभी, मैं कॉन्सिडेंट करता हूँ दोबारा,
ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में ये वाला पॉइंट। अब जो लाइन है वो देखिए इसी पॉइंट पे ही वो सिलेक्टेड होगी। तो देखिए पूरा का पूरा जो स्केच है वो मूव कर रहा है, क्योंकि अब वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो चुका पॉइंट टू पॉइंट। इसको मैं बल्कि अनडू कर देता हूँ। ओके, अब मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल यहाँ पे। इस लाइन को मैं ऑप्शन ये मैं सर्कल क्लिक कर देता हूँ। मैं कंडीशन ये आ जाती है कि ये वाली लाइन जो है इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इस सर्कल पे टेंजेंट। तो बेसिकली मैं टेंजेंट कंस्ट्रेंट यूज करूंगा यहाँ पे। सर्कल सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट की और डन। अभी आपने देखा था सर्कल बड़ा हो गया था। अब मैं अगर सर्कल का जो रेडियस है वो डिफाइन कर देता हूँ 40। अब मैं कंस्ट्रेंट देता हूँ इस पे टेंजेंट की। तो आप देखिए कि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं हुआ या डायमीटर चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज उसके साथ आके कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको ये वाली डायमेंशन तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर इसकी डायमेंशन देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये एक्सिस अगर सॉरी अगर वो डायमेंशन भी कांस्टेंट रहती है, चेंज मैं नहीं करना चाहता, तो फिर ये लाइन मूव करके सर्कल की तरफ चली जाएगी। सही, तो फिलहाल मैं इसको जस्ट अप्लाई कर देता हूँ एज इट इज। अब ये देखें क्योंकि ये लाइन ये डायमेंशन वीक थी, उसने इसको चेंज कर दिया। 40 जो डायमीटर था ये स्ट्रॉन्ग था, इस वक्त उसने उसको चेंज नहीं किया। ओके, अब मुझे ऐसा करना है कि इस लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट जनरेट करना है और फिर इस लाइन को उस मिड पॉइंट के साथ मैं कनेक्ट भी करूँगा। सो मैं अब ऑप्शन पे आ रहा हूँ यहाँ पॉइंट पे, जो कि अभी छोड़ के गया था। मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं इस लाइन पे इसके सामने नहीं बल्कि यहाँ कहीं कर लेता हूँ। चले, इस कॉर्नर के करीब मैंने पॉइंट जनरेट कर दिया एक लाइन पे। अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के मिड पे आ जाना चाहिए, यानी कि इसका जो मिडल पॉइंट है वो बन जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट यूज करता हूँ। वो पहले आपसे यहाँ पे बॉटम पे देखें तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, सेलेक्ट अ पॉइंट एंड अ लाइन और एन आर्क। तो पहले हमने पॉइंट सेलेक्ट करना है और बाद में हमने लाइन या आर्क वो सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो हमारे पास अगर हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स आ रही हो, ये क्योंकि जब मैं अप्लाई करता था कोई ना कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई हुई होगी साथ में, तो अगर हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट आ रही हो तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि जिसमें हमने कंस्ट्रेंट्स को जो है वो रिजॉल्व करना होगा। अब इसमें अगर मैं मिड पॉइंट जो जनरेट करना चाह रहा था वो तो मुझे चाहिए, तो मैं पॉइंट ऑन एंटिटी जो है फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखें वो उसको पॉइंट के ऊपर ले गया, वो इसके साथ कोई ना कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पहले से ड्यूरिंग पॉइंट ड्रॉ करते हुए जो है यू कहने के वो जनरेट हो गई थी। अब पॉइंट यहाँ हमारे पास लाइन के मिड पे मौजूद है, ठीक है, और लाइन ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अब मैं कोइंसाइड करता हूँ इस लाइन को इस मिड पॉइंट को इस पॉइंट से, और साथ ही मैं इस लाइन को कर देता हूँ वर्टिकल। तो आप देखें पूरा का पूरा स्केच जो है वो मेरा अब मॉडिफाई होता जा रहा है साथ साथ इस लिहाज से, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली डिलीट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है अगेन लाइन ही ड्रॉ करता हूँ मैं रेंडम। इसे देखें दोनों इंटरसेक्टिंग आ रही है। बेसिकली दोनों लाइंस को इक्वल करना है अगर, तो जस्ट इक्वल की कंस्ट्रेंट पे क्लिक करें और जिन दो एंटिटीज को आपने इक्वल करना है उनको सेलेक्ट कर लें। लाइन दोनों इक्वल होगी, इक्वल इन लेंथ हो चुकी हैं। पैरेलल भी करना है आपने इनको, तो क्लिक कर दें फर्स्ट को, ये सेलेक्ट हुई थी अच्छा पहले। ओके, तो आप देखें कि एक मिनट, पैरेलल में ये सिलेक्ट की और ये सेलेक्ट कर दी, ठीक है।
तो उसने उन दोनों को आपस में पैरेलल भी कर दिया। अगर एक लाइन आपकी स्ट्रांग होगी ड्यू टू डायमेंशन, तो सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली उसी के पैरेलल हो जाएगी जो वीक लाइन होगी बेसिकली। तो कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ इसमें। जब भी कोई स्केच ड्रॉ करता हूँ, रफ ड्रॉ करता हूँ, बाद में कंस्ट्रेंट अप्लाई करके, डायमेंशन अप्लाई करके उसको मैं एक्चुअली गेन कर लेता हूँ, अपने डिजायर्ड शेप में ले आता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है डायमेंशनिंग, कि हमने डायमेंशन करनी कैसे है इसमें। मैंने थोड़ा सा ये रफ एक बनाया हुआ था, ऑल्दो कि उसने ऑटोमेटिकली कुछ हमें शो कर दी है यहाँ पे डायमेंशन। लेकिन अगर मैं डायमेंशन देना चाहता हूँ, लेट्स से इसकी जनरल डायमेंशन, तो लाइन पे क्लिक कर दें, इधर मिडल माउस बटन प्रेस कर दें, तो उसकी जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ शो हो जाएगी। मैं सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। इस केस में उसने डायमीटर यहाँ ऑटोमेटिकली शो कर दिया। चलिए फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी, ख़त्म कर देते हैं। अगर इन दो पॉइंट्स के बिटवीन यहाँ उसने वर्टिकल डिस्टेंस तो दे दिया, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको अगर रिक्वायर्ड हो, फिर ट्राई करते हैं इसको। डायमेंशन पे गया हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, और इधर आके मैंने इस रीजन पे आके मीटर माउस बटन प्रेस किया, उसने ये वाली जनरेट कर दी हीरो ने। ओके, इसके साथ यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मीटर माउस बटन वही यूज़ किया, तो उसने डायमेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जनरेट कर दी। और आप देख सकते हैं कि वर्टिकल डायमेंशन जो है वो उसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो मैं बेसिकली ये डायमेंशन सेट करता हूँ, ये जो स्लांट मैंने बनाई थी, और इसको मैं कर देता हूँ, तो ये ट्राई करते हैं वर्टिकल बनाने की। जनरेट हो जाती है तो अच्छी बात है। ओके, वर्टिकल लाइन डायमेंशन मैंने क्रिएट की है, तो उसने मुझे कहा कि मॉडल जो है वो इस वक्त ओवर कंस्ट्रेंट हो चुका है, यानी कि एक ही लाइन है, उसको हम दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल और इसके कम्बिनेशन से, ये जो स्लांटेड लाइन थी, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कम्बिनेशन से, या फिर वर्टिकल और ये स्लांटेड लाइन है इसके कम्बिनेशन से। तो यानी कि तीन कम्बिनेशन आ रहे हैं और एक लाइन जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। हमें अगर इसमें चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैं ये जो थर्ड डायमेंशन है SD 183, स्टैंडर्ड डायमेंशन 183, जो कि इक्वल है 103.44, इसको मैं कह देता हूँ डिलीट। उसने देखिए कंस्ट्रेंट्स खत्म कर दी। ठीक, तो यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है आपने अगर ड्रॉ करना हो तो ये वाला काम कर सकते हैं। एंगल उसने यहाँ डिफाइन कर दिया, इधर भी डिफाइन कर दिया। एंगल का ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इधर मैंने क्लिक कर दिया मिडल माउस बटन दरमियान में आके, तो उसने मुझे एंगल जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड कर दिया, जो कि इस वक्त 60 डिग्री आ रहा है एंगल। ओके, सो वर्टिकल ड्रॉ करनी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, एंगल भी ड्रॉ कर लिया है। अगर इसकी जनरल डायमेंशन ड्रॉ करनी हो तो सिंपली क्लिक करके यहाँ ड्रॉ कर दें। ठीक, तो डायमेंशनिंग तो यहाँ से होगी। अब एक छोटी सी करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें हम ये, बल्कि मैं इसको करता हूँ अनडू। एडिटिंग सेक्शन में हमारे पास आ रहा है एक डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है और डिलीट सेगमेंट का आ रहा है। ठीक, इन दो को हम पहले यूज करवाते हैं। डिवाइड करने में क्या होगा कि ये लाइन अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाके डिवाइड करना चाहता हूँ, तो एंटिटीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे इस पॉइंट पे, तो मैं डिवाइड पे क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन बन गई, दो डिफरेंट एंटिटीज बन चुकी हैं। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे भी कर देता हूँ। चलें, मैंने तीन एंटिटीज इस वक्त बना दी हैं, 1 2 3, एक लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब चाहता ये हूँ कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूँ, सेंटर को या इस पार्ट को। तो मैं जाऊँगा डिलीट सेगमेंट पे और ये लाइन सेलेक्ट कर लूँगा सिंपली,
विदाउट प्रेसिंग एनी कंट्रोल ये लाइन रिमूव हो जाएगी। सही। बल्कि अब मैं अगर आपके सामने ये सारी रिमूव करूं तो आप क्लिक रखें, होल्ड रखें, और जहां जहां जिस लाइन को आपने रिमूव करना है उस लाइन के ऊपर से इस कर्व को पास करते जाएं। ये रह गया था, इसमें से भी यहाँ पास कर देता हूँ। तो देखिए इसका, क्योंकि मुझे पूरा ही स्केच रिमूव करना था तो मैंने पूरे स्केच में से वो जो लाइन थी वो पास कर दी। नेक्स्ट जो हमारे पास ओके, अब हम करते हैं एक एक्सरसाइज। ये वाली लाइन का एक स्केच है, ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक फीचर भी इसमें यूज करेंगे। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ यहाँ स्क्रीन को, उसको भी छोटा कर लेते हैं। और मुझे क्योंकि अभी स्केच चाहिए कि उसने कोई छोटा नहीं किया हीरो ने। दैट्स इट। दैट्स स्ट्रेंज, ये क्या चीज शो कर रहा है पीछे। चले, ये सब हमें ये वाला जो स्केच है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं पहले सिंपली स्केच जो है वो रफ करूंगा, बाद में मैं इसकी डायमेंशनिंग करूंगा। फिलहाल ये स्केच मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा इसके अंदर। तो बजाय इसके कि हम इसको रेक्टेंगल यूज करते हुए बनाए, इसको मैं बनाऊंगा इस वक्त लाइन चेन से। ठीक, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका कॉर्नर पॉइंट मैं ये वाला रखूंगा यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए। तो पहली लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड। कोशिश कीजिएगा कि जो ऑन फ्लाई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा था, जिस तरह से ये ग्रीन कलर में अप्लाई हो रही है, तो इससे आप अवॉइड करें, क्योंकि मैंने भी पहले किया था तो मुझे फिर डिलीट करना पड़ा था और कंस्ट्रेंट हो गया था मॉडल। तो यहाँ पे रखा है इसको, ये स्लांटेड गई, इसको मैं जानबूझ के ऊपर लेके जा रहा हूँ इधर। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नीचे आया, फिर थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, ये इक्वल लेंथ की। आप देखें कि इक्वल लेंथ भी आ रही है ना हमारे पास, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। अब नहीं है, अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, इक्वल कंस्ट्रेंट भी है। मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है बाद में, लेकिन सिर्फ दिखाने की खातिर कि किस तरह ध्यान से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं बहुत तेजी से इसको ड्रॉ करता हूँ, कोई ख्याल नहीं करता इस चीज का। और ये लाइन क्योंकि इन लाइन होनी चाहिए, तो इसको मैं बेशक यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। चले कर देते हैं इक्वल, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ओके, अब इसमें जो चेंजेस करनी है, डायमेंशन जो देखें बड़ी अजीब अजीब आपको नजर आ रही है इसके अंदर। पहली जो ये गलती रिमूव करनी है, इस लाइन को वर्टिकल ऑलरेडी मौजूद है, इस लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल करना है। तो मैं कंस्ट्रेंट पे जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं कर देता हूँ कंस्ट्रेंट अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट मुझे जो डायमेंशन चाहिए, एक ये वाली चाहिए। ठीक है, उसने दे दिया है। मुझे इन दोनों के बिटवीन डायमेंशन चाहिए, तो वो ये वाली दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली भी मेरे पास आ गई। और अच्छा, डायमेंशन लेने पर अभी 1 चाहिए थी, इस लाइन की डायमेंशन वो भी मेरे पास आ गई। इसकी डायमेंशन चाहिए, वो ये वाली आ गई। ये एंगल 40 चाहिए मुझे, और ये एंगल 100, इसकी डायमेंशन गिवन नहीं है इस तरह से डायरेक्टली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एंगल जो है 40 वो ड्रॉ करना है। डायमेंशन पे जाता हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया। ओके, अब ये एंगल भी मेरे पास आ गया, जो कि इस वक्त करंटली जो है वो 50 है, लेकिन मुझे इसको बाद में चेंज करना है। नेक्स्ट, एंगल इन दोनों के बिटवीन है, भूल जाता हूँ उसको बार बार,
डिसेबल भी करना होता है मुझे। ये डायमेंशन भी चाहिए मुझे, दैट्स फाइन। ओवरऑल जो डायमेंशन है ये वाली, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल। ये जैसी बाद में डायमेंशन कंप्लीट होगी खुद ब खुद इसमें से रिमूव भी हो जाएगी। ओके, फिर जो मुझे डायमेंशन चाहिए वो इसकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसकी डायमेंशन पहले इस तरह की क्रिएट कर रहा हूँ जिस तरह की यहाँ पिक्चर में मौजूद है, उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो डायमेंशन पे गया हूँ, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की और इधर प्लेस कर दिया। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया जो कि यहाँ पे 2.5 है, इधर ये 54.83 है। तो मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। फिर इस लाइन की डायमेंशन वो ये मौजूद है हमारे पास, और इस लाइन की डायमेंशन ये आ गई हमारे पास, जो कि यहाँ पे 2 के इक्वल है। ये 12.5 है, यहाँ पे 1 है, ये 1.5 है, इधर 30 है और यहाँ पे 1.5 है, ये ऑलरेडी मौजूद है। ये डायमेंशन इधर 101 है, यहाँ पे 5.4 है। ये जो डायमेंशन है ये गिवन है हमें 4.6, ये यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही इसका यहाँ पे एंगल आ रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो आप देखें कि वो नीचे जो लाइन आ रही थी ओवरऑल लेंथ जो थी वो खुदा खुद इसमें से ख़त्म हो गई। अब मैं ट्राई करता हूँ इस पे ये एंगल की, एंगल हमारे पास 49 है, यहाँ 50 आ रहा है, अभी कोई मसला नहीं है, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट आएगी बिल्कुल। तो अब ये कंस्ट्रेंट हमारी, एक मिनट में इसको पहले करता हूँ अंडू कर देता हूँ इसमें। हमारे पास ये देखिए कि एक और कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हुई है, ये वाली दोनों हमारे पास डायमेंशन जो है इक्वल आ रही हैं, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ करते हुए इसका ख्याल नहीं रखा था। तो कोई मसला नहीं, आप इसको क्लिक कर दें डायमेंशन पे, सॉरी कंस्ट्रेंट के आइकन पे, और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। दूसरी ऑप्शन जो आई थी वही जो ओवर कंस्ट्रेंट की जब एरर दे देता है उस वक्त हम यूज़ कर लेते, वो भी ठीक था। इसमें हॉरिजॉन्टल उसका गिवन नहीं है हमें, डायरेक्टली वर्टिकल का गिवन है, तो मैं वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। अगेन ये वर्टिकल किसी के साथ इक्वल है इस वक्त, तो मैं इसको खैर बाद में डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और हमें जो डायमेंशन गिवन है ये 74 तो ऑलरेडी मौजूद है, हमें इस लाइन से इस लाइन तक, वर्टिकल लाइन तक ये 4.1 डायमेंशन भी चाहिए। मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये चीज़ ले लेता हूँ। ये लाइन क्योंकि गायब होगी डायमेंशन इसकी, इसको भी मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। अब हमारे पास जो सारी डायमेंशन है वो उसी के ही अकॉर्डिंग है जो कि यहाँ पिक्चर में हमें शो हो रही थी। तो अब चाहता ये हूँ कि इसको मैं पहले यहाँ से, तो ये वर्टिकल आ रही थी, वर्टिकल एंड दिस वन, आज तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन मैं इसमें से ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लिहाजा मैं डिलीट भी कर दिया। फिर अभी सारी डायमेंशन आपके पास आ चुकी हैं। बेहतर ये है कि आप इसका जो लेआउट है वो उस तरह से कर लें जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ताकि आपको मॉडिफाई करने में आसानी हो। यहाँ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको जो कहेंगे डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल। चाहे तो ये जो एक्सिस हमारे पास आ रहे थे, सॉरी प्लेन, उसको भी मैंने यहाँ पे इस वक्त डिसेबल कर दिया। अब क्योंकि सारी डायमेंशन हमने एक साथ मॉडिफाई करनी है, तो बजाय इसके कि हम एक एक को मॉडिफाई करें, मॉडल चेंज होता जाएगा। आप पहले उस तरह से डायमेंशन असाइन कर दें जिस तरह से मॉडल में गिवन थी, सबको सिलेक्ट करें। जब सारी डायमेंशन सिलेक्ट हो जाए तो इधर हमारे पास ऑप्शन है मॉडिफाई में, बल्कि मॉडिफाई की ही ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशन देखें कि जितनी डायमेंशन यहाँ पे शो हो रही थी वो सारी की सारी इधर नजर आ रही है। लेट्स से हमारे पास ये मॉडल सही जनरेट होता है या नहीं होता, मैं इसको कर देता हूँ अनचेक।
देखते हैं क्या बनता है इसका। ये ऑप्शन हमारे पास, ये वाली डायमेंशन जो है इन दोनों के बिटवीन थी, वो हमारे पास थी 1.5 है ये एंगल 40 था। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये एंगल जो है 100 है, एंटर। ये डायमेंशन जो यहाँ शो हो रही है इन दोनों के बिटवीन, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है जो कि यहाँ 2.5 है, 2.5 कर दिया। ये लेंथ जो है 4.6, ये एंगल 49, इसमें कंस्ट्रेंट उम्मीद है देगा ये लेंथ जो है इसके इक्वल है 2, ये लेंथ 1 के इक्वल है, ये लेंथ 4.1 है। और देखिए जिस लेंथ में जा रहा हूँ वो उसके ऊपर बॉक्स बना देता है यहाँ पे। ये वाली लेंथ यहाँ पे 3 के इक्वल है। और ये कौन सी आ गई 1.29, ये वाली, ये इक्वल है हमारे पास, ये वाली लेंथ है क्योंकि ये 3 के इक्वल है। ये लेंथ 4 के इक्वल है। ये लेंथ हमारे पास जो डिस्टेंस है इसके बिटवीन, आई थिंक सो, नहीं ये आ रहा है एक्चुअली, ये 1 आ रहा है, ये वाली डायमेंशन है। ओके, दिस वन इक्वल्स टू 0.5, ये 25 नहीं, ये भी 1 है, ये 1.5 है, और ये हमारे पास है 2 के इक्वल। और ये जो डायमेंशन आ रही है इस वक्त ये शो कर रहा है 66.01, ये हमारे पास है 2.5। और ये वाली जो डायमेंशन ये 3 के इक्वल है। दिस वन इक्वल्स टू 5.4। इसको मैं यहाँ पे क्या करें, 0 कर देता हूँ पे, क्योंकि ये डायमेंशन मौजूद नहीं थी यहाँ पे। ये इस एक्सिस का यहाँ से एक्चुअली डायमेंशन आ रही है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, डायमेंशन क्योंकि दूर दूर ड्रॉ हो चुकी थी हमारी, ये मैंने क्या कर दिया। आप डायमेंशन क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थी, दूर बनी हुई थी, इस वजह से तो सारी की सारी यहाँ दूर कहीं नहीं है। चाहे तो ड्रैग करके करीब कर लें, करके कर ही देते हैं ताकि आपको पिक्चर सही नजर आ जाए इसमें। इस तरह करने में सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि करीब करीब उसको शुरू करें, करीब करीब जगहों से, बहुत दूर से आप ना बनाएं स्केच को। ये यहाँ पे थी, जस्ट मैं अभी करीब कर रहा हूँ इसको। ओके, कंजस्टेड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। 49 यहाँ पे आ जाओ, आप इधर करीब हो जाओ। That's it. Okay. ये 0 रह गई, अच्छा। उसे 0 की वजह से मसला आएगा। खैर, ओके, तो अब जो आप डायमेंशन देखें कि एग्जैक्टली उसी सिनेरियो पे उसके करीब ही हमारे पास जा चुकी है। ये 0 जो तंग कर रहा था हमें, ये वो यहाँ पे आया हुआ है इस वक्त। ये 1.5 है, दिस वन इक्वल्स टू 1, ये 1.5 है, ये 2 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ये 2.5 है हमारे पास, ये 5.4 थी, ये 49 यहाँ पर, 4.6 इधर, 2.5, 1.5 यहाँ कर देते हैं। अंदर ले जाता हूँ मैं मॉडल पे, ये 3 और ये 4।
100 नहीं दिखा देते हैं अभी। चलिए कोई नहीं। अब देखें कि जो पिक्चर थी उसी के ही अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायमेंशन है इस वक्त वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनूवरिंग करना पड़ी है क्योंकि अभी मैंने ड्रॉ किया था बहुत एहतियात करते हुए कि कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई ना हो इस तरीके से, वरना इसी स्केच को अगर मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं सिंपली ये मेरा स्टार्टिंग स्केच होता है इस केस में। अब ये क्योंकि मेरे पास सब कुछ बन चुका है, मुझे सिर्फ ये पता है कि कौन सी लाइन, जो लाइन वर्टिकल है मैं उसको वर्टिकल करता जाऊंगा, कुछ ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। यहाँ पे ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है हमारे पास। तो आप देखें खुद ब खुद वो शेप गेन कर रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, बाकी ठीक आ रही हैं। और क्योंकि ये लाइन इक्वल थी, मैं इक्वल की कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर और इसके ऊपर अगर वो इक्वल है तो। ये देखें ये लाइन 1 है और ये लाइन भी 1 है, तो मैं इसको भी और इसको इक्वल कर दूंगा, मेरे पास डायमेंशन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। इस स्केच की अगर बात करूँ स्पेसिफिकली तो आप देखें कि इसमें ये भी 3 के इक्वल है, ये भी 3 के इक्वल है, ये एच भी 3 के इक्वल है। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। तो अगर ये सिर्फ एक स्केच बनाना, आपने इसके ऊपर कोई पैरामेट्रिक स्टडी नहीं करनी, तो उसके लिए मैं फिर इस लाइन को जो इसको डिसेबल करके ये लाइन इक्वल है इसके, ये लाइन इक्वल है इसके, ठीक, शेप मिलती जुलती हो गई। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं इसको ये 9.4 है, इसको मैं करता हूँ 8, तो ये तीनों लाइंस जो है ये वाली सारी की सारी मॉडिफाई होती जाएंगी। ठीक रहेगा इसमें। उम्मीद है कि आपकी जो स्केचिंग है उसमें अब मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा जिसमें आपने इसमें मॉडिफाई करना है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर रह गई है वो मैं आपको भी करवाता हूँ। चले इसको मैं करता हूँ डिलीट, सारी चीज़ें इनेबल कर देता हूँ इसमें। ओके, अच्छा ये लाइन ड्रॉ हुई भी थी, वो तंग कर रही थी। ओके, सो अब जो प्रॉब्लम है वो हमने यूज़ करना है इसके अंदर मिरर कमांड। मुझे जो बेसिकली रेक्टेंगल जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स से वो इस तरह का कोई स्केच चाहिए मुझे। तो क्या आप देख सकते हैं कि इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही चीज़ें यूज़ करते हुए। बाय डिफ़ॉल्ट इन सबको देखें, डायमेंशन उसने साइड की तो दे दी है, रेडियस डायमेंशन नहीं दी, क्योंकि मैं जब ड्रॉ कर रहा था तो वो इक्वल है। देखें इक्वल कंस्ट्रेंट पे गया हूँ, उसने सारी की सारी हाईलाइट कर दी। मैं एक इसका डायमीटर यहाँ पे चेंज करूँगा, 4 पॉइंट से लेट्स से 3, सबका डायमीटर चेंज हो जाएगा। मुझे इसी तरह का स्केच चाहिए और साथ में सर्कुलर ट्रिम भी कर लेते हैं फिलेट में, सारे कॉर्नर्स पे चाहिए, सेम मुझे चाहिए। तो उसमें अभी तो आप देखें कि मैंने एक स्केच लिया, चारों ड्रॉ किए और ट्रिम भी किया। मुझे थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ रही है इसमें, जो डायमेंशनिंग है वो भी मेरे लिए मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ क्लिक्स मेरे पास ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका जो एक तरीका है करने का वो सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल शेप में तो आपको लगेगा कि ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स शेप आएंगी आपके पास तब ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे जो ड्रॉ करना था मैं करता हूँ 1/4 और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
सर्कल का रेडियस कितना था हमारे पास 3 के इक्वल, और इसकी जो टॉप से हमारे पास डिस्टेंस है वो हम कर देते हैं 1.5 आ रहा है इस वक्त, इसको मैं कर देता हूँ 2, यहाँ से भी मैं कर देता हूँ 2 बल्कि 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं, डबल क्लिक करके चेंज कर दिया। ये डायमेंशन 10 है और ये डायमेंशन भी 10 नहीं, इसको मैं 12 कर देता हूँ, बल्कि 10 ही ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये स्केच मेरे पास बन चुका है, और मैं इसमें से ये लाइन और ये डिलीट कर देता हूँ। ओपन स्केच मैंने कर दिया इस वक्त आपके सामने, और साथ ही फेड जो है सर्कुलर ट्रिम यूज़ करता हूँ मैं इसमें, वो भी यहाँ कर देता हूँ, और उसका जो रेडियस है वो मैं बड़ा रख देता हूँ 1.5। अब मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे सेंटर लाइन, 2 अदद, एक सेंटर लाइन होगी जो कि इस जगह पे वर्टिकल आएगी, सेकंड वन जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कह लिया आप, जो कि हॉरिजॉन्टल आएगी इस तरीके से। मैंने अब 2 सेंटर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट किया, डीसेलेक्ट कर दे, बेशक ये जो सेंटर लाइंस हैं इनको डीसेलेक्ट कर दे कंट्रोल प्रेस करते हुए, लेकिन आपका ये सर्कल फेडेड जो किया हुआ है और ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई हुई थी ये आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं जाऊंगा मिरर पे और ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच, सॉरी ये जो सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ की थी तो उसने वही स्केच एज इट इज यहाँ पे मिरर कर दिया है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसी को ही मैंने एक और दफ़ा मिरर करना है, तो मैं यू कर लेता हूँ इस पर, अगेन सेंटर लाइन को डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं जाता हूँ अगेन मिरर पे, दिस टाइम ये यूज़ होगी। तो आप देखें कि सेम शेप मुझे ऑलमोस्ट मैंने गेन कर लिए। हाँ, ये डायमेंशन जो है ये 0 ये जस्ट ड्रॉ करते हुए आगे थी, तो आप बेशक इसका ख्याल कर लीजिएगा ड्रॉ करते हुए। जो डायमेंशन उधर दी थी वही देख लें यहाँ पे हमारे पास मिरर होकर चल रही है। लेट मी मेक इट, एक्सक्यूज मी, 5 काफ़ी कम हो जाएगा, इंक्रीज इट, इसको इंक्रीज किया तो हमारे पास डायमेंशन क्योंकि पर मैंने क्योंकि ये डायमेंशन इसको ख़त्म कर दी थी, इससे वो यहाँ पे शो कर रहा है, मेक इट 20। तो आप देखें कि मैं 10 डायमेंशन दे रहा हूँ और मेरा पूरा का पूरा स्केच जो है वो चेंज हो रहा है। सर्कल का जो यहाँ से डायमेंशन थी इसको मैं कर देता हूँ 5 और रेडियस भी कर देता हूँ 5। फिलेट रेडियस, सॉरी हाँ, फिलेट रेडियस जो है उसको मैं कर देता हूँ 2। लेट मी मेक इट 12। दिस वन अगेन, सॉरी, लेट मी मेक इट, इसको 20 रहने देते हैं। सो आप देखें कि मिरर यूज़ करते हुए भी आप एक सिंपल स्केच से कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो गेन कर सकते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ स्केचिंग का ट्यूटोरियल पूरा। आप लोग इसको कंप्लीट देखें आराम से, और साथ ही इसकी मैं एक्सरसाइजेस जो हैं कुछ वो भी अब आपके अपने फोल्डर में मैं प्लेस कर दूंगा इसकी। थैंक यू।